हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। फिलिस्तीन के एक शरणार्थी शिविर में पैदा हुए इस्माइल हानिया प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उनकी हत्या को हमास के लिए बहुत बड़ी क्षति बताई जा रही है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया था और इसके बाद से इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू कर दिया था। इन हमलों में हानिया के परिवार के कई सदस्य मारे जा चुके हैं और इनमें उनके 3 बेटे, 3 पोते पोतियां और बहन शामिल हैं। शांत स्वभाव वाले हानिया को हमास का एक व्यवहारिक नेता माना जाता था। उनका जन्म 1963 में गाजा के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। अमेरिका में उन्हें 2018 में आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हानिया मुस्लिम ब्रदरहुड की छात्र शाखा से जुड़ गए थे। वो हमास के 1987 में शामिल हुए थे, जिसकी स्थापना इजरायली कब्जे के विरोध में फलस्तीनी इंतिफादा के फैल जाने के बाद हुई थी। यह इंतिफादा 1993 तक चला था। इजराइल के हानिया को 1989 में 3 साल तक जेल में रखा गया। बाद में उन्हें हमास के दूसरे नेताओं के साथ इजराइल और लेबनान के बीच स्थित मार्ज अल जुहूर निर्वासित कर दिया गया। वहां से वे 1 साल तक रहे। निर्वासन के बाद हानिया गाजा लौट आए थे। इस्लाम हानिया को 1997 में हमास के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यकाल का प्रमुख नियुक्त किया गया। इनसे उनकी हैसियत बढ़ा दी थी। हमास ने फरवरी 2006 में हानिया को फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन करीब 1 साल बाद फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने हानिया को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। हानिया ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताया था। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ टुडे।